धूप हो रही थी तो जो पत्नी है वो आंगन में बैठ करके और अपने अनाज को साफ कर रही थी। छोटा सा बालक है, थोड़ी आवाज़ करो, छोटा सा बालक है, आंगन में खेल रहा था। अब उनका पति देव गांव से घूम करके आया, धूप में थका हुआ था बेचारा, आकर के अपनी पत्नी के पैर पर सर रख करके सो गया। उसे आ गई नींद। अब इधर महाराज जो छोटा सा बालक है वो खेलता खेलता, आपने देखा होगा गाँव में जो चूल्हा बना होता है जिस पर हम पशुओं के लिए कुछ बनाते हैं, वो बड़ा चूल्हा होता है ना, जमीन में खोद करके बनाया जाता है। हमारी तरफ तो भट्टी बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं। तो धीरे धीरे बालक उसकी तरफ जाने लगा। अब जो पतिव्रता जो स्त्री है वो विचार करने लगी कि यदि मैं खड़ी होती हूँ बालक को बचाने के लिए तो मेरे पतिदेव की नींद टूट जाएगी और मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा, पतिव्रत टूट जाएगा। क्या करूं? अब धर्म संकट में है, नहीं खड़ी होती हूं तो बालक आग में जाएगा, अग्नि में गिर जाएगा, और खड़ी होती हूं तो पतिदेव का जो व्रत है वो टूट जाता है। अब तो महाराज आंख बंद करके और अपनी पति का स्मरण करने लगी और रोने लगी। वो बालक सीधा जाकर के उस चूल्हे में गिर जाता है। काफ़ी देर बाद में जब पति देव की नींद खुलती है तो वो जो पतिव्रता स्त्री है वो दौड़ करके जाती है और जाकर के देखती है तो उस चूल्हे के अंदर वो छोटा सा बालक जो है खेल रहा था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कन्हैया कहने लगे कि देवियों, ये पतिव्रत का प्रताप है कि पति की सेवा करने से इतना बल आ जाता है कि उसके प्रभाव से भी अग्नि के अंदर वो बालक खेल रहा है। इसलिए आप सबसे मैं कहता हूं कि जाओ और अपने पतियों की सेवा करो। अब एक गोपी कहने लगी जो चालाक थी, कहने लगी कन्हैया ऐसी कथा तो हम भी जाने। कन्हैया ने कहा कि तुम भी सुना दो। तो एक गोपी कहने लगी कि कन्हैया ऐसे ही एक स्त्री थी पतिव्रता, पति की बड़ी सेवा करती और जब तक पति को भोजन नहीं करा देती तब तक स्वयं भोजन नहीं करती थी। एक दिन की बात, पतिदेव बोले कि देवी